तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम आवास पर बैठक जारी है। पीएम आवास पर हो रही बैठक को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में पीएम आवास पर बैठक जारी है। तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में लगातार जो है वो फीडबैक ले रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी ले रहे हैं। तो एक बड़ी खबर है ये जिस बीच सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा, जब से तनाव की स्थिति पाकिस्तान के साथ बनी हुई है, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बैठकें की जा रही हैं और कॉन्टिन्यूसली पीएम मोदी जो है वो स्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं और सेना प्रमुखों से लगातार उन्होंने बात की। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया, ये सेना को फ्री हैंड है, सेना अपने हिसाब से कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर कर सकती है और उसी के तहत फिर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान में जो मौजूद टेरर कैंप थे उन पर हमला किया गया। उसके बाद तिलमिलाएं पाकिस्तान ने भारत में हमला करना शुरू किया, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया, मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। और तब से ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकें कर रहे हैं, लगातार फीडबैक पीएम मोदी ले रहे हैं और जो हालात बने हुए हैं इस वक्त उन हालातों को लेकर समीक्षा पीएम मोदी के द्वारा की जा रही है। तीनों सेना प्रमुख सीडीएस इस बैठक में मौजूद, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद है। इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं और रिटायर्ड कर्नल संदीप सिरोही जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत त्यागी साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, त्यागी साहब डीजीएमओ स्तर की बैठक भी होनी है और उस बैठक से पहले की यह समीक्षा है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये हो जाती है पीएम मोदी की? देखिए, इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमने सीज फायर एग्रीमेंट नहीं किया है। जी हमने किसी सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जी हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। हमने सिर्फ ये कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशंस रोक दी जाए। सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशंस रोक दी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की पुरानी फितरत को जानते हुए और ये देखते हुए कि जब ये सीज फायर हुआ था उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने हम सीज फायर को उल्लंघन कर दिया था या ब्रीच कर दिया था, तो उसे ये बता दिया जाए कि अब अगर ऐसा होगा तो फिर जो वो न्यूटन का तीसरा लॉ है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं होगा बल्कि मैसिव एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, जिसे उन्होंने अपनी भाषा में यूं करके कहा कि अब अगर गोली आएगी तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। तो ये पर्पस है इस मीटिंग का कि आगे की एक्शन के लिए तैयार रहे और मैं सेनाओं को फ्री हैंड देता हूं और सेना की तरफ से भी जवाब आ गया है। जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल द्विवेदी, जो नॉर्दर्न कमांड के भी कमांडर रहे हैं, नॉर्दर्न कमांड के, जिन्होंने ये कहा था कि हम पीओके में कोई भी एक्शन करने के लिए तैयार है, सिर्फ पार्लियामेंट का हुक्म चाहिए। उन्होंने अपने कमांडर्स को कह दिया है कि हम आपको फ्री हैंड देते हैं द मोमेंट देयर इज एनी एक्शन। अब एक्शन क्या है? एक्शन ये हो सकता है कि अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करें उसे भी उल्लंघन माना जाएगा। अगर वो कोई सैबोटेज का प्रक्रिया अपनाए, जैसे किसी पावर स्टेशन पे या वाटर सप्लाई स्टेशन पे कोई एक्शन करे, वो भी सीज फायर का उल्लंघन होगा। और तो और यहाँ तक है कि यूपा यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत आने वाले जितने अपराध हैं, किसी भी अपराध में, चाहे वो किडनैपिंग हो या दुश्मनी के हिसाब से उठाया गया कोई कदम हो,
उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा, जी और सीज फायर बिल्कुल के उल्लंघन का मतलब वी विल गिव बिफिटिंग रिप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। संदीप जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से डीजीएमओ स्तर की ये बैठक होनी है, हॉटलाइन पर जो है बात होगी, अगर बात सीज फायर को लेकर की जाए, जाहिर तौर पर भारत ने पहले भी अपने शर्तों पर ही सीज फायर के लिए भारत राजी हुआ था। ऐसे में जिस तरीके से शर्तें बरकरार रहने वाली हैं, तो पाकिस्तान के आने वाले दिनों में किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी सर? देखिए अभिषेक जी, अभी कर्नल त्यागी साहब बता रहे थे जी कि ये जो डीजीएमओ की जो आप बोल रहे हो, सीज फायर तो अभी तक हुआ ही नहीं है। सीज जी फायर तो एग्रीमेंट तो सीज फायर का आज की बातचीत के बाद अगर दोनों सेनाएं तैयार हो जाती हैं तब एग्रीमेंट की बात होगी। अभी तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि हमने 5 तारीख को जो है एक अंडरस्टैंडिंग की थी कि भाई अभी फिलहाल के लिए जो है गोलीबारी और जो ये हम कर रहे थे और वो भी कर रहे थे उसको बंद कर दिया जाए। जी वो सिर्फ इसलिए था ताकि आके आने वाले 2 दिनों में दोनों सेनाएं अपने अपनी गवर्नमेंट से, अपनी अपनी सरकारों से बातचीत कर ले और आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है उस तरीके का डिस्कशन हो। और फिर डीजीएमओ दोनों आज के दिन 12 बजे मेरा ख्याल है मीटिंग उनकी शुरू हो गई होगी और दोनों पार्टी अपना अपना पक्ष रखेंगी। भारत अपना पक्ष रखेगा और पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा। अब पाकिस्तान क्या पक्ष रखता है वो तो देखेंगे बाद में, लेकिन अपना पक्ष क्या है वो हमारी कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग हुई थी और मोदी जी ने वो बिल्कुल साफ कर दिया है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। उसमें टेररिज्म में क्या क्या है, आपका जो है किलिंग उसमें शामिल है, बॉम्बिंग उसमें शामिल है, हाईजैकिंग उसमें शामिल है, सेबोटाज करना उसमें शामिल है, साइबर जो वॉरफेयर करना शामिल है, बायोलॉजिकल केमिकल अगर आप वॉरफेयर करते हो वो, तो मतलब बहुत ज्यादा उसको गैम्बिट को बढ़ा दिया गया है। और पाकिस्तान को ये साफ कर दिया है कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, ये लक्ष्मण रेखा है। अगर आप इस लक्ष्मण रेखा को आप पार करेंगे तो आपके ऊपर, जैसे त्यागी जी बोल रहे थे और मोदी जी ने बोला है कि गोली का जवाब गोला गोला से दिया जाएगा और जो है जितना आप फायरिंग करोगे उससे डबल फायरिंग करेंगे। तो जी ये सारी बातें और भी बातें होंगी जो कि डीजीएमओ साहब को ब्रीफ कर दिया होगा सरकार ने और उन मुद्दों पे बात होगी। अब ये देखना है कि उसके बाद अगर हमारा एग्रीमेंट होता है तो वहां से फिर एग्रीमेंट शुरू होगा। अभी तक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। अभिषेक जी। जी